हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर एंड जीके ट्रिकी में। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर की। हमारी एक अलग सीरीज चलेगी, उसका वीडियो भी थोड़े टाइम बाद अपलोड हो जाएगा। और एक सीरीज हम चला रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान की, यानी कि पॉलिटी की। इसमें आपको अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जानते ही हैं, वो 11,000 प्लस क्वेश्चंस में सब आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा दिवाली का माहौल है, तो पीछे पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर करें। बाकी हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला वीडियो। जय श्री गणेश करते हैं। आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा कि आप कहीं किसी भी एग्जाम में जाकर अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, तो अगर वो क्वेश्चन हमने कवर ना किया हो तो फिर आप आके बताइएगा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? तो इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ब्रिटिश संविधान, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तीसरा आयरलैंड का संविधान, चौथा भारत सरकार अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? बहुत टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1946 में स्थापित संविधान सभा जब स्थापित हुई थी तो उसमें सदस्य थे, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? मतलब जब भारत की संविधान सभा गठित की गई तो उसका एक आधार था। वो क्या आधार था? कैबिनेट मिशन प्लान। क्योंकि उस समय कैबिनेट मिशन प्लान को ज्यादा मान्यता मिली थी और दो तीन भी आधार आ रहे थे, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान था। जब वो भारत में गठित, जब संविधान सभा गठित होती रही है, उस समय का अंतराल है जब भारत आजादी होने पे जोर पकड़ रखा था। तो थर्ड आपका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है यूपी के कुछ एग्जाम्स में, तो बहुत ही रिपीट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार मतलब जैसे लॉ वगैरह से रिलेटेड होता है कुछ, अगर संविधान सभा में कुछ लॉ से रिलेटेड या कुछ, मतलब वैसे जो कानून से रिलेटेड जो सलाहकार होते हैं, वो कौन था आपका? सर बी एन राव। चलिए इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। भारत सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949। हमारा टारगेट रहेगा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करंट के हम या जीके के हम जब भी वीडियो डालें तो उसमें अपलोड करें। बाकी आइए सेवेंथ क्वेश्चन पर। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सॉरी। बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा चुनाव किया गया था? अभी ऊपर पढ़ा है हमने, राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव संविधान सभा के द्वारा उन्हें अपना राष्ट्रपति के रूप में पहला चुना गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, इसको तो आप मार्क कर लीजिएगा डेट के साथ में, क्योंकि डेट आसपास की दी जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है 27 दिसंबर 1911। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? जिसको आंसर पता है वो नीचे अपना कमेंट में अपने आप को ट्राई कर सकता है कि जैसे हम अगर 100 क्वेश्चन अगर कवर करेंगे तो इस 100 क्वेश्चन में से कितने सही हैं, 50 क्वेश्चन कवर करेंगे तो कितने क्वेश्चन उनके सही हैं। अपने आप को आप टेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट में टाइप कीजिएगा। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि इसमें 2-3 डेट्स बताई जाती है। बताइए जल्दी।
कुछ लोग बताते हैं कि पाकिस्तान में गाया गया था, रावी नदी के किनारे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर जो है, जो बुक्स में है, इसका कई आंसर होते हैं। जैसे इसका मैंने इसलिए इसका आंसर इसमें मिस किया है। इसका कहीं कहीं आपको आंसर मिलेगा 140, 1947, कहीं कहीं 1940, 1951। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एग्जाम्स में जैसे जो माना गया है वो 1950, भारत में राष्ट्रगान गाया गया था 1950 में। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहाँ कवर करेंगे, और 12,000 हम लगभग क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, आप हमारे क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ाकर, वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आप जल्दी जल्दी से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपके रट जाएंगे एकदम, किसी भी एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन टकराएंगे, आप एकदम देख के एकदम टिक मार देंगे। चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर है आपका जयप्रकाश नारायण। 15 क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर राव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? संविधान उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। करेक्ट करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? 1946। ऊपर पढ़ा था कैबिनेट मिशन ने, उसके बाद ही संविधान सभा बनी थी 1946 में। चलिए बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 9 दिसंबर 1946। देखिए पहली बैठक जो संविधान सभा की थी वो हुई थी 9 को, फिर दूसरी हुई थी 11 को। तो वो सब आप डिटेल में कभी पढ़ेंगे, हम टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें सब हो जाएगा। लेकिन ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि पहली जो संविधान सभा की बैठक थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी प्रांतीय सरकार, ऑप्शन डी पंचायत। बताइए आंसर दिए। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? मतलब एकात्मक सरकार मतलब सिंगल हैंडेड सरकार जो होती है उसमें केंद्र में तो होती है। मानिए जैसे अमेरिका में है तो सारी पावर सेंट्रल की है, वहाँ कोई स्टेट्स की ऐसी रोल नहीं है इतना, जैसे अपने इंडिया में है कि यहाँ पर एकात्मक सरकार नहीं है अपनी, दो एकात्मक सरकार है। जैसे यूपी की सरकार अलग होती है, हरियाणा की अलग होती है, दिल्ली की अलग होती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन ऊपर कवर कर लिया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? अमेरिका। आधुनिक लोकतंत्र मतलब मॉडर्नाइजेशन लोकतंत्र बनाया गया था, पेपरलेस वहाँ की वो हुई थी जैसे, तो याद रखिएगा। इसलिए 22 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ऐसे कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ चुके हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। याद है आपको? जिसने ये सब्जेक्ट पढ़ा है उसको याद होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि इसको तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर डबल एक्स स्पीड पर देख सकते हैं दिन में 2-3 बार। 5-7 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे 100 क्वेश्चन भी, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब आया, मतलब भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950। इसी दिन आपके जो जनगण मन था उसको भी स्वीकृति मिली थी, ये हमारे भारत का राष्ट्रगान है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? गणतंत्रीय दल मतलब गणतंत्र एक दल था उस समय पर, उसकी स्थापना आपकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। संविधान की मसौदा समिति तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी आपकी, आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में है किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के देय या उस चेक की तरह है जिसे भुगतान अपनी सुविधा अनुसार करता है? बताइए किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है के टी शाह।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ऑप्शन है इसका ए राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या ऑप्शन डी भारत को आजाद देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन ये ऊपर आपको कवर करा दिया था। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। और टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, 11,000 क्वेश्चन की सीरीज है। हम आपको डेली मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे, कोशिश रहेगी कि डेली 100 क्वेश्चन आपको कवर कराएं कम से कम टाइम में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1962, सभी ऊपर आपको बताया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 34, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा निर्वाचित होकर आए थे वो। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो जितनी भी आपकी वो थी, वो क्या बोलते हैं, जैसे राजाओं की होती थी, तो वहाँ सबसे राजा ने भेजे थे अपने प्रतिनिधि, कहीं कहीं की राजा आए थे। जैसे हैदराबाद की वो नहीं आई थी रियासत, हाँ याद आया, रियासत जो थी संविधान सभा में उन्हें बुलावा दिया गया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। राजनीतिक स्वतंत्र का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीति, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब माना गया था? 26 जनवरी 1949 को। बढ़ते हैं अपने 37 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं हम। कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? किस अधिनियम से भारत का विभाजन हुआ था? 1858, भारतीय सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसे, क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 यानी कि 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? M.N. रॉय। 39 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आप एक बार और देख लीजिएगा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके, आपको क्वेश्चन एक बार में सब याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग ही स्रोत हैं, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 42, बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऊपर कवर हो गया था। इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे रिपीट भी होंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथों साथ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे, B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं बताइए? 25 पार्ट्स हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 46, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। अभी ऊपर आपसे डिस्कस हुआ था क्वेश्चन ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं हम। इसी स्पीड के साथ चलेंगे, रिवीजन भी होगा आपका अच्छा, और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम्स में आपको पक्का मिलेंगे। मैं गारंटी आपको लिख के देता हूँ कि अगर पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो जो मैं 11,000 क्वेश्चन की आपको सीरीज करा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, सेम टू सेम रखा हुआ आएगा। बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, 1909। क्वेश्चन नंबर 48, 48 क्वेश्चन पर आ गए। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 49, 49 पर आ गए हैं।
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं अपने 50वें क्वेश्चन पर। 50 हो गई है अपने क्वेश्चंस की भी। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा हमारा कंटेंट। इसी के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में का नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग कितना होगा ये बताइए जल्दी। कौन सा भाग होता है? 9। जल्दी जल्दी। इसमें शायद ऑप्शन गलत दे रखा है ये, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी नहीं है इसका। 19 ए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। भारतीय संविधान की इस वक्त नगर पालिका। ठीक है ठीक है, करेक्ट आंसर अपना यही है, 9 है। कंफ्यूजन था कुछ। भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 8, भाग 8। भाग 8 में जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया जाता है? सॉरी, वो माइक थोड़ा सा ज़रा दूर हो गया था, तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं। क्वेश्चन 52। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? एक राज्यों का संघ है। सारे राज्य हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, नेपाल, वो सॉरी यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, बंगाल, तो इन सबको मिलाकर एक राज्यों का संघ है, वो हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है। भारत गणराज्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम जो अध्यक्ष चुनते हैं, अध्यक्ष जो है वो चुनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है उसको हम चुनते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। दुनिया में निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके हैं आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष कहाँ से जोड़ा गया, मतलब सॉरी धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है? 42वां संशोधन हुआ था, उससे जोड़ा गया था। 55 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। आइए 56 क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? हम लोग अर्थात जनता, मतलब जनता जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 58। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से संविधान में आए हैं? मूल अधिकार आपके आए हैं अमेरिका से, क्योंकि देखो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मूल अधिकार कहाँ से आए? अमेरिका से। अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, ठीक है, तो मूल अधिकार आपके आए हैं अमेरिका से। इसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे अमेरिका मानिए सबसे शक्तिशाली है, तो मूल अधिकार मानिए हमारे अधिकार हैं सबसे शक्तिशाली हैं, तो वो कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। अब बस याद रखिएगा आप कि देश में, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका। तो मूल अधिकार सबसे शक्तिशाली हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। तो आइए 59 क्वेश्चन पर। भारत में संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? क्वेश्चन नंबर 59 पर हैं हम। इसका आंसर है आपका कनाडा। हमने कनाडा से लिया है ढांचा, संविधान का ढांचा। क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप से करता है? राज्यों का संघ है, सो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 आपका हो गया है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पहले 14 थी, फिर उसके बाद 2 जोड़ी।
फिर नेपाली जोड़ी थी, फिर मैथिली जोड़ी थी, उसके बाद सबसे पहले 14 थी, उसके बाद कन्नड़ जोड़ी थी। तो इसी तरीके से कभी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको ट्रिक के साथ में। एक बार में आपको पूरा संविधान याद हो जाएगा। 6 दिन के अंदर संविधान को आपको समझा के एक कहानी बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको संविधान इतना इंटरेस्टिंग लगेगा जो बोरिंग लगता है। डेट्स भी आपको ऐसे याद करवाएंगे कि आपने कभी याद नहीं की होगी, लेकिन अभी क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, करंट अफेयर का भी आपको वीडियो मिलेगा। तो इसी तरह के हमारे साथ साथ चलिए। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? पहले कितने अनुच्छेद थे? 395। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ये इसी सीक्वेंस में है, ठीक है, इसी वजह से ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है 97। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची होती है, उसमें संघ सूची में कितने विषय? 97। हमारे संविधान में क्वेश्चन नंबर 67 67 पर आ गए हैं। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। अभी बताया था आपको, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 68, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का भी ऊपर बताया था। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन पर, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता जैसे एक ही नागरिक है, जैसे भारत में कोई 2 नागरिक नहीं ले सकता। कुछ चांस केसेस होते हैं जिनमें मिल जाती है, जैसे अक्षय कुमार पर 2 नागरिकताएं, कनाडा की और इंडियन की। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पर, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 72 पर आ गए हैं। भारतीय संविधान ने सदरण केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली थी? कनाडा से। 72 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। डेली हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और आपके 11,000 क्वेश्चन जल्द से जल्द पूरे करेंगे। आने वाले अपकमिंग एग्जाम में रिवीजन भी कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके 5-7 मिनट में आप डबल एक्स स्पीड पर लगा के रिवीजन कर सकते हैं। डेली आपके टंग पे बैठ जाएंगे आंसर्स, क्वेश्चंस। बाकी मैं इनको एक लेक्चर शुरू करूँगा, अगर डिमांड होगी आप कमेंट में बताइएगा, तो एक एज ए स्टोरी आपको डिक्टेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 73, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से करता, ऑब्वियस। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? 42 में। याद रखिएगा, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर मार्क कर देता हूँ मैं, स्टार मार्क। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हम। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? सर्वसत्ता संसद ये ली गई आपकी इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है था? ऑप्शन है इसका आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किससे ली गई है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आयरलैंड से प्रेरित होकर हमने लिया है अपने संविधान में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। देखो मैं इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। समवर्ती का मतलब जैसे कोई चीज़ है उसके अंदर ही समवर्ती है। तो वहाँ पे कंगारू होते हैं ना, कंगारुओं की क्या आपने देखा होगा, उनके पेट में बच्चे रहते हैं, तो वो समवर्ती रहती है, मतलब अपनी माँ के सम रहते हैं, समवर्ती। तो इससे आप याद कर सकते हैं, समवर्ती सूची जब भी आएगी आपके लॉजिक आ जाएगा, आयरलैंड मतलब वो कंगारू से ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है, ऑब्वियस सी बात है। 81 क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। अब लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी है, इसीलिए तो संसदीय प्रणाली कहते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मतलब जो विशेषता है वो नहीं है, भारत का अध्यक्षात्मक रूप, मतलब अध्यक्षात्मक रूप नहीं है यहाँ पर।
जैसे जैसे कोर्ट कचहरी है, कुछ चीज़ें ऊपर हैं, हर एक चीज़ का प्रोसीजर है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे राजा का शासन नहीं है कि राजा ने कुछ कह दिया तो वही है। तो बढ़िए 83 क्वेश्चन आ गया हमारा। भारत में संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर है? संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर है? संविधान में कहीं नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन आता है ना कि संविधान में संघीय शब्द जो है उसका प्रयोग कहाँ पर है, कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84-84, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। सो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान कैसा है? संघीयत, अर्ध संघीय। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? 32, क्योंकि 32 जो है अपना मूल अधिकारों की रक्षा करता है, ये इस वजह से इसको बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संघ का हृदय और आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी का भेदभाव दूर करना। तो ये क्वेश्चन 87 पूरा। क्वेश्चन 88, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य किया गया है? जहाँ सभी धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में देख सकते हैं। जब प्रस्तावना होती है तो उसमें सब लिखा होता है। तो अपने 89 क्वेश्चन 89 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अब आइए 90 क्वेश्चंस की ओर। 100 क्वेश्चंस डेली हम इसी प्रकार से करेंगे। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेंगे गारंटी चैलेंज के साथ। तो 90 क्वेश्चंस पर आ गए हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ है। सो इजी क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। ऐसी चीज़ें क्वेश्चन कुछ बार बार रिपीट इसलिए होते हैं जिससे कि आपको वो याद हो जाए। जैसे आपके सामने आएगा कि भारत को किस रूप में वर्णित किया? राज्यों का संघ है, भारत के राज्यों का संघ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्म निरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ये आपका SR बम्बैया मामला में कहा गया था। ये आपके कोर्ट केस हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ गए हम। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, एक तंत्र का अर्थ है। एक तंत्र का क्या अर्थ है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। एक तंत्र का अर्थ होता है कि जैसे एक ही व्यक्ति है उसके द्वारा ही सारा शासन चलाया जा रहा है, जो कि अपने भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वजनीन वयस्क मताधिकार दर्शाता है लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 96 पर आ गए हैं समाप्ति की ओर। काफ़ी अच्छा सेशन रहा है हमारा। थोड़ा तेज़ बोल रहे हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा हो। अगर आपको हल्के पढ़ना हो तो आप स्पीड कम करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको और तेज़ पढ़ना हो तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। शायद एक क्वेश्चन आप एक बार में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है जहाँ पे जनता का प्रभुत्व होता है। जनता इसे वोट देगी तभी हम PM अपना चुनेंगे। जनता के हाथ में पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 97 संवैधानिक राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। अब जैसे मोदी जी को भी कुछ ऑप्शन लेना है, कुछ कड़ा कदम उठाना है, तो संविधान के बाहर रहकर नहीं जा सकते वो। क्वेश्चन नंबर 98, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 99, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? अल्पतंत्र। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए हम। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप रिवाइज कीजिएगा एक बार और फास्ट स्पीड में करके। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसी के साथ आज का सेशन अपना समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। कल हम फिर से 100 क्वेश्चंस के साथ आएंगे। सीरीज़ में 11,000 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको फ़ायदा हो। बाकी हमारा पहला वीडियो था, थोड़ी कुछ कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा करना। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आपको 11,000 क्वेश्चन करवाएंगे बहुत जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डेली, कम से कम टाइम में।
चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग एंड व्यूज़।